हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। जो पिछली क्लास थी उसमें बताया गया कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है पोजिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन यानी आर्टिकल कहाँ पे होना चाहिए। एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए, नाउन के बाद होना चाहिए, या फिर कहाँ होना चाहिए, यही बात हमें आज डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आइए पॉइंट्स बना करके इसे समझते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव हो, एक आर्टिकल हो और एक नाउन हो, तीन चीजें हमें दी जाए। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस में और भी बहुत सी चीजें होती है। प्रोनाउंस हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना अभी नहीं है। हमें क्या समझना है कि आर्टिकल कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कॉम्पोनेंट की बात कर ली जाए, कैसे पहचाना जाएगा, तो इसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या लिखा जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है। आर्टिकल के बाद क्या लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा। और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन नहीं, मैक्सिमम आपको नाउन ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कर दिया। अब इसे समझ के देखा जाए, हम दो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। आप इस स्ट्रक्चर को देख करके बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल सही है, कौन सा एग्जाम्पल सही नहीं है। जैसे हमने कहा दैट इज रेड ए रोज, ये पहला हो गया। और इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज ए रेड रोज। इस तरीके से दो सेंटेंस दे दिए गए और आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, किसमें आर्टिकल का स्थान सही है, पोजीशन सही है। तो यहाँ पे आपको दैट और इससे कोई मतलब तो है नहीं, ये हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और दूसरा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव का एडजेक्टिव। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इन तीन चीज जो एक साथ दिख रही हैं इनसे हमें मतलब है, इसको ही हमें अरेंज करना है। तो जब यहाँ पे एक एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, एडजेक्टिव क्या है, रेड, ये हो गया एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है, ए, ये हो गया आर्टिकल। और रोज क्या है, वो नाउन है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखी। और आर्टिकल का सेंटेंस क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिख दिया गया है, एडजेक्टिव लिख दिया गया है। इसका मतलब ये वाला क्या है, गलत है। तो फिर सही क्या होगा, सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव और सबसे लास्ट में नाउन। यानी कि दैट इज ए रेड रोज, ये सही है। अगर एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है आपको। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो, साथ ही साथ एडवर्ब जुड़ जाए। क्या हो, एडवर्ब हो जाए। फिर एक आर्टिकल हो, आर्टिकल, और लास्ट में एक नाउन हमने कह दिया। ये चार चीजें हमें अपने सेंटेंस में देखने को मिलती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे भी एक बार समझ लिया जाए। स्ट्रक्चर कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले कौन होगा, आर्टिकल होगा। आर्टिकल के बाद क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और लास्ट में क्या होगा, नाउन होगा। ये स्ट्रक्चर है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो है वो स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो ये होता है स्ट्रक्चर, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। यहाँ पे आपने तीन चीजें पहले से पढ़ रखी हैं। आर्टिकल आपने पढ़े हैं, एडजेक्टिव पढ़ा है और नाउन पढ़ा है। एडवर्ब अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे। जैसे हमारा एडजेक्टिव हमारे नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि एडवर्ब को भी कर सकता है, वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब हो सकता है, जो एडवर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब हो सकता है, जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब हो सकता है। कंजक्शन प्रीपोजिशन की भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में एक आर्टिकल हो, एक एडवर्ब हो, एक एडजेक्टिव हो और एक नाउन हो, तो इसे कैसे बनाया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे चार वर्ड ले लेते हैं हम। जैसे कि क्या दिया गया, इट इज गुड, ए वेरी बुक।
वेरी बुक। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस लिख दिया। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा इट इज ए गुड वेरी बुक। यहीं पे हम एक और सेंटेंस बना देते हैं, इट इज ए वेरी गुड बुक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहचानना है कि इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमें पहचानना है। तो अब देखिए इट इज से तो तीनों में ये कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होती है उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो सबका सही होगा क्योंकि सेम है। हमें क्या पहचानना है, इसके अरेंजमेंट को हमें पहचानना है। तो अब ये हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा आर्टिकल है। बुक क्या है, नाउन है। गुड क्या है, वो क्वालिटेटिव का एडजेक्टिव है। ए क्या है, आर्टिकल है। तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब। जो बच गया वो क्या हुआ, एडवर्ब। अब आते हैं अपने सिंटेक्स के ऊपर। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल। यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, एडजेक्टिव। इसका मतलब पहला वाला पार्ट गलत है, उसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है। यही पे क्लियर हो कि सबसे पहले क्या आना चाहिए था, आर्टिकल। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो यहाँ पे आर्टिकल है और दूसरे वाले में भी आर्टिकल है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, आर्टिकल के बाद क्या लिखना है, एडवर्ब लिखना है। गुड क्या है, ये है एडजेक्टिव। एडवर्ब इसमें से कौन सा है, वेरी है। जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, पहले आपने कभी पढ़ा होगा। और ये गुड हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है। ऐसे हम देख लेते हैं, ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया आर्टिकल और ये हो गया नाउन। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आर्टिकल है, एडवर्ब, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी है, और नाउन है तो नाउन भी है। मतलब सही कौन सा हुआ, हमारा तीसरा सही हुआ, बाकी दोनों गलत हुए। तो ये एक तरीका होता है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, आर्टिकल की पोजीशन देखने का। तो ये दो रूल हैं, आप समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसे इरेज कर दें, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा टॉपिक। जैसे तीसरे की बात कर ली जाए तो हमने पिछली टॉपिक्स में आपको बताया कि पिछले जो हमारे रूल्स थे उसमें बताया गया कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे तीन एडजेक्टिव ऐसे हैं, मेनी हो गया, सच हो गया और व्हाट हो गया। ये तीन एडजेक्टिव ऐसे हैं, इनके बाद ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल लिखा जाता है, आर्टिकल, और फिर नाउन लिखा जाता है, लिखा जाता है। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं मेनी मिलता है, सच मिलता है, व्हाट मिलता है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देते हैं एडीजे, ये तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर सेंटेंस में कभी भी ये तीन एडजेक्टिव मिले तो उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, फिर नाउन लिखा जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो पहले इनका अर्थ जान लीजिए। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन का भाव देते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम। जो एक प्रॉपर होता है वो प्रॉपर से ज्यादा की बात करेंगे। एग्जाम्पल देके समझा जाएगा। जैसे हमें तीन वर्ड ले लिया हमने, मैन, ए, मैनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेनी, सच, और उसके बाद आर्टिकल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मेनी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेनी, ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, ए, और लास्ट में नाउन क्या मिला, मैन। मेनी, ए, मैन। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा आदमी। ये हमेशा बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत अच्छा, बहुत बुरा, इस तरीके का सेंस देता है। तो मेनी ए मैन मिल गया। अगर हम क्या दिया गया, टास्क, ए, और यहाँ पे सच, इस तरीके से हमने क्या दिया, या फिर टास्क, सच, ए, तीन वर्ड हमें दे दिया, इनको अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे, सच को भी सबसे पहले और उसके बाद आर्टिकल ए और टास्क। मतलब ऐसा कार्य जो कभी पहले हमने देखा नहीं था, बहुत बड़ा कार्य, बहुत ही मुश्किल कार्य, ऐसे सच ए टास्क, इस प्रकार का कार्य, इसका सेंस आएगा। फिर अगर हम तीसरे की बात कर ली जाए, प्लेस, ए, व्हाट, इस तरीके से सेंटेंस मिल गया। तो ये व्हाट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ऐसे यहां पे लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद आर्टिकल, ए, और लास्ट में प्लेस। ऐसा स्थान बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही बुरा हो सकता है, तो बहुत ज्यादा का सेंस देता है। तो अगर ये हमें ये तीन एडजेक्टिव मिलते हैं कहीं पे भी, तो उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद नाउन लिखा जाता है। ये रूल है, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर सेंटेंस में एज या फिर हाउ का प्रयोग हुआ है। एज का मतलब होता है जैसा, और हाउ का मतलब होता है, हाउ मतलब किस प्रकार से, ऐसे अलग अलग सेंटेंस में इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हाउ ए एजुकेटेड पर्सन, कितना एजुकेटेड पर्सन, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो कितना का भी सेंस देता है हाउ, जब एज या हाउ का प्रयोग हो, ठीक है, एज या हाउ का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल और अंत में नाउन लिखा जाता है। अंत में नाउन लिखा जाता है। जैसे कहा गया एज, यहां पे हमने कह दिया बैड ए मैन, 4 वर्ड हमें दे दिए गए, ठीक है, बैड एज ए मैन। इसे हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज या हाउ का प्रयोग तो पहले एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल और अंत में नाउन लिखा जाता है, और सबसे पहले एज या हाउ को लिखा जाता है। ये बात यहाँ पे कह दी गई, पहला सेंटेंस एज या हाउ से शुरू हो। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, हाउ से शुरू हो, और सेंटेंस एज या हाउ से शुरू हो तो पहले एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल और अंत में नाउन लिखा जाता है। तो चलिए देख लिया जाए। सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, एज से, और उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है, बैड, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, एज बैड। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, ए, और अंत में क्या है, नाउन, मैन। तो यहाँ पे एज बैड ए मैन, इस तरीके से कहा जा सकता है। फिर अगर बातें आए हाउ की, अगर हाउ की बात कर ली जाए, यहां पे हमने लिखा एजुकेटेड, एक वर्ड हमने यहां पे लिखा एजुकेटेड, फिर लिखा ए मैन हाउ, ये 4 वर्ड हमें मिल गए। ये एक्सप्लेनेशन का सेंस देते हैं। तो इसको कैसे अरेंज किया जाए, सेंटेंस हमेशा एज या हाउ से शुरू होगा, यहां पे हमने हाउ कर दिया। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एजुकेटेड, हाउ एजुकेटेड। फिर आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, ए, और अंत में नाउन कौन सा है, मैन, कितना शिक्षित आदमी। हाउ एजुकेटेड ए मैन, यहाँ पे कैपिटल होता है क्योंकि पहला लेटर हमेशा कैपिटल किया था। ये पंक्चुएशन का रूल है, तो इसे अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे पंक्चुएशन क्या होता है। हाउ एजुकेटेड ए मैन, यानी कि अगर कभी भी सेंटेंस हाउ या ए से शुरू हो तो उसके पहले एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें कहा जाता है कि अगर सेंटेंस में सो या टू का प्रयोग हो, सो या टू, यहां पे हम लिख देते हैं, यदि सेंटेंस में सो या टू का प्रयोग हो तब आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले भी लिखा जा सकता है, के पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। पहले लिखा जा सकता है या बाद में भी लिखा जा सकता है। पहले लिखा जा सकता है या बाद में लिखा जा सकता है, दोनों ही चीज हो सकती हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर सो या टू का प्रयोग किया गया तो जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे तो भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा 100%, और अगर एडजेक्टिव के बाद में लिखेंगे तो भी सेंटेंस हमारा 100% सही होगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो आइए स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। स्ट्रक्चर कहता है कि अगर आप आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लिखना चाहते हैं, आर्टिकल को एडजेक्टिव से
पहले लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे सो या टू का। उसके बाद अगर आप कहेंगे आर्टिकल को प्रयोग पहले करना चाहते हैं तो कैसे किया जाएगा, यहां पे हम बाद वाला स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। सो टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल कब, जब एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, जब एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाए और उसके बाद नाउन लिखा जाए तब हमारा ये स्ट्रक्चर काम करता है। और जब हम पहले आर्टिकल को प्रयोग करना चाहेंगे तो क्या होता है, आर्टिकल और उसके बाद सो या टू और उसके बाद एडजेक्टिव और लास्ट में नाउन। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर है जो कि दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमें जब कोई भी एग्जांपल या फिर कोई भी सेंटेंस अरेंज करना पड़ेगा तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे हमने कहा सो एन आंसर एग्जैक्ट, ये चार वर्ड हैं जिनको हमें अरेंज करना है। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर को देख करके अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सो, फिर हमारा होगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, एग्जैक्ट, EXACT एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा आर्टिकल, आर्टिकल क्या है एन और लास्ट में नाउन क्या है आंसर, ANSWER। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला तरीका बना। और दूसरे को अगर देखा जाए तो दूसरे को देख करके कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल का, आर्टिकल क्या है एन है, और उसके बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, सो या टू का। तो हमने यहाँ पे सो मिला तो हमने सो कर लिया। फिर क्या प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है एडजेक्ट है, और लास्ट में क्या है नाउन है हमारा आंसर। तो अगर पहले के हिसाब से बनाएंगे तो क्या बनेगा, सो एग्जैक्ट एन आंसर, बिल्कुल सही है। और दूसरे के हिसाब से बने तो एन सो एग्जैक्ट आंसर, जो कि पूरी तरह से ये भी सही है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एग्जांपल या दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर इसे अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ रूल्स थे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को लेकर के। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, आने वाली क्लास में हम आर्टिकल्स बेसिस पे एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे कि अगर आर्टिकल फिल करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है तो उसको कैसे किया जाए। अगर इस आर्टिकल के पूरे टॉपिक में से आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज ना समझे तो हमें बताइए, और क्लास कैसी लगी हमें ये भी बताइए। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, धन्यवाद।